गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फुलिफा अकेडमी। इट्स टाइम टू गो अहेड। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 10 सर्कल। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिन्हें हमें जानना है। तो हम पहले सर्कल बना लेते हैं। तो ये हमारा सर्कल है। इसमें जो फर्स्ट है हमें सेंटर पता होना चाहिए। तो सेंटर होता है जो कि सर्कल के सेंटर में होता है, जो कि ईजी। सेकेंड है डायमीटर। डायमीटर होता है जो सर्कल को इंटरनली दो पॉइंट पे जोड़ता है, वो होता है हमारा सर्कल। रेडियस, रेडियस होता है जो कि डायमीटर का हाफ होता है। क्लियर। तो ये हमारा है रेडियस और ये हमारा है डायमीटर। ठीक है। अब कॉर्ड, सर्कल को अंदर से जो सबसे छोटी लाइन होती है जो दो पॉइंट को जोड़ती है उसे कहते हैं कॉर्ड। ठीक है। मुझे ये बताना कि सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। अब फिफ्थ है टेंजेंट। वो लाइन जो सर्कल के बाहर से जाती है बट सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टेंजेंट। कि वो सर्कल के एक पॉइंट को जोड़ रही है, उसे कहेंगे हम टेंजेंट। सेकंड, यही सेम लाइन अगर सर्कल के अंदर से जाए और किसी दो पॉइंट पे टच हो, उसे कहते हैं सेकंड। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, सेकंड। तो ये हमारा टेंजेंट हो गया, सेकंड हो गया, डायमीटर, रेडियस, कॉर्ड। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट क्या है। तो टेंजेंट इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, बट एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होगा। ठीक है, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो इट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड व्हेन टू एंड पॉइंट ऑफ इट्स कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। मान लो ये कॉर्ड है, एक कॉर्ड यहां है। ठीक है, अब ये लाइन अगर बढ़ रही है, यहां से टेंजेंट भी पास हो रहा है ना। तो ये जो है पॉइंट, ये जो पॉइंट है, यहां से दो कॉर्ड के लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, दो कॉर्ड्स की, और यही पॉइंट बन जाएगा हमारा टेंजेंट का। तो इट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड अ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहां पे सर्कल और टेंजेंट मिल रहा होगा उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर। तो थ्योरम 10.1, तो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बहुत ही अच्छी थ्योरम है और बहुत इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसको तो पहले आप मार्क कर लो कि भाई ये करके जानी है हमें पेपर में, बोर्ड्स में। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है हमें। ठीक है, सर्कल गलत बन जा रहा है, सर्कल एक ड्रॉ करना है हमें। सर्कल हमारा हो गया ड्रॉ। यहाँ से हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जो कि इसे टच कर रहा है। क्लियर। ये हो गया हमारा टेंजेंट, ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक है, ये हमारा है कि रेडियस पे ये 90 डिग्री है। क्लियर, ये हमें प्रूफ करना है। तो सेंटर का नाम रख लेते हैं भाई ओ, टेंजेंट का नाम रख लेते हैं एक्स वाई, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का नाम रख लेते हैं पी। ठीक है, अब जो जो गिवन है वो चीज़ें हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या गिवन है कि इस सर्कल विद सेंटर ओ विद टेंजेंट एक्स वाई एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमें कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। चलो भाई प्रूफ करते हैं। प्रूफ, लेट, एक पॉइंट मानेंगे हम, लेट क्यू बी पॉइंट ऑन एक्स वाई। लेट एक पी क्यू पॉइंट है एक्स वाई पे कहीं पे भी। ठीक है, जो कि इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक क्यू पॉइंट है जो कि एक्स वाई पे लाई कर रहा है। ठीक है, कनेक्ट कर दिया हमने ओ क्यू को।
connect OQ. Suppose it touches the circle at R. सपोज करो कि ये जो OQ है ना, ये R पे इस सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। मान लिया हमने, सपोज इट टच सर्कल एट R। मान लो कि ये सर्कल को R पे टच कर रहा है, हैंस तो हम क्या हो रहा है फिर, ये जो OQ है इज ग्रेटर देन OR, बिल्कुल सही। तो जो OQ है इज ऑल्सो ग्रेटर देन OP, बिकॉज OR एंड OP आर रेडियस ऑफ अ सर्कल। सही है। सेम विल बी द केस विद ऑल द पॉइंट ऑफ अ सर्कल। और यही केस रहेगा अगर यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, है ना। जैसे OR है तो OSOT हो, कहीं पे भी वो हो, वो OQ से सारे छोटे रहेंगे। हैंस OP इज स्मॉलेस्ट लाइन, कह सकते हैं ना हम, स्मॉलेस्ट लाइन डेट कनेक्ट XY, डेट कनेक्ट, जो XY से जोड़ रही है, OP सबसे छोटी लाइन है। एंड स्मॉलेस्ट लाइन इज परपेंडिकुलर। तो जो स्मॉलेस्ट लाइन होगी वो XY के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था, जो कि ये प्रूफ हो गया। तो देखो भाई क्या किया हमने इसमें, कि एक सर्कल मान लिया जिसका सेंटर हुआ है विद टेंजेंट XY एट पॉइंट P, जो कि इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। हमें प्रूफ करना था कि OP इज परपेंडिकुलर टू XY। लेट Q बी द पॉइंट ऑन XY। एक हमने सपोज कर लिया एक पॉइंट है जो कि मान लो, सपोज कर लो कि वो OR पे टच हो रहा हो, जो OQ लाइन है वो OR से गुजर रही हो। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि OQ बड़ा है, OQ क्या है, बड़ा है OR से, यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो भाई ये OP से भी तो बड़ा होगा, क्योंकि OR और OP क्या थे, दोनों के दोनों रेडियस हैं। हैंस OP इज द स्मॉलेस्ट लाइन दैट कनेक्ट XY एंड द स्मॉलेस्ट लाइन इज परपेंडिकुलर। तो OP परपेंडिकुलर हो गई XY के, ये हो गया प्रूफ। ठीक है। अब आगे देखो, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सर्कल, द लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और यहाँ की लेंथ विद द सर्कल इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल। एक बाहरी पॉइंट P से टेंजेंट पे जो टच हो रहा है इस लाइन से, तो इसकी जो लेंथ होती है इसे कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है। तो इसी पे बेस्ड एक थ्योरम है, उसे भी कर लेते हैं हम, कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब कि ये जो दोनों लेंथ है, ये वाली और ये वाली, दोनों इक्वल होगी। तो ये हमें प्रूफ करना है इसमें। क्लियर। तो चलो भाई एक सर्कल सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये बन गया हमारा सर्कल। एक पॉइंट मान लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है। यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं इस जगह पे, एक यहाँ से इस टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं इस जगह पे। ठीक है। ये हो गया हमारे टेंजेंट। अब क्या है, इसका सेंटर O है, O, इसका नाम P रख लेते हैं, इसका Q, इसका R। ठीक है। और कुछ इमेजिनरी जैसे है कि जो हमने अभी प्रूफ किया था 10.1 में, कि भाई ये डॉटेड लाइन से ये क्या होंगे, ये 90 डिग्री होंगे, जो कि जैसा कि हमने अभी प्रूफ किया था। ठीक है। तो इसको पहले ही मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, वैसे तो हमें ज्वाइन करना ही है, बताता हूँ मैं आगे आपको सारी चीज़ें। ठीक है। गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन है कि भाई सर्कल विद सेंटर O, ये हमें गिवन है, एंड
पी कोई पॉइंट है आउटसाइड सर्कल, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, और जो पी क्यू एंड पी आर जो मैंने बनाए हैं, पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट टू सर्कल, जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्यू और आर पे, ठीक है। टू प्रूव हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो कंस्ट्रक्शन जैसा कि मैंने पहले ही उसमें कर दिया है, कंस्ट्रक्शन क्या है हमारी, ज्वाइन करना है ओ क्यू को, ओ आर को और ओ पी को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। प्रूफ, एज पी क्यू इज अ टेंजेंट, जैसा कि पी क्यू टेंजेंट है तो जो ओ क्यू होगा वो परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के, थ्योरम 10.1 अभी हमने प्रूफ किया है, होगा कि नहीं होगा, होगा। सो एंगल ओ क्यू पी 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो है। सिमिलरली, इसी के सिमिलरली पी आर इज अ टेंजेंट, पी आर भी एक टेंजेंट है, तो क्या होगा इससे, जो ओ आर है वो परपेंडिकुलर होगा पी आर के, थ्योरम 10.1 सही है। तो एंगल हमारा ओ आर पी 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। तो मान लो कि जो दो ट्रायंगल है हमारे पास, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल हैं, तो इन ट्रायंगल ओ क्यू पी एंड ट्रायंगल ओ आर पी, जो एंगल है ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी, इस वाले एंगल के दोनों एंगल 90 डिग्री, क्योंकि थ्योरम 10.1 से बराबर होंगे, बोथ 90 डिग्री। ओपी दोनों में क्या है, कॉमन लाइन है, और जो ओ क्यू और ओ आर है वो दोनों क्या है, रेडियस है। तो भाई दो साइड और एक एंगल हो गया, तो जो ट्रायंगल ओ क्यू पी है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ आर पी बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, राइट एंगल कॉमन दो साइड है, हैंस जो चीज़ें बच गई वो सारी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हो गया, हैंस हमारा प्रूफ हो गया, हैंस टू साइड्स आर इक्वल। अब सीपीसीटी में ही अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए और एक क्वेश्चन बेस पे आ जाए और हमें ये एंगल भी बताने पड़े, जो ये एंगल है कि ओ पी क्यू और ओ पी आर, तो ये भी सीपीसीटी में हम इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, जिसमें हम कह देंगे कि जो ओ पी है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल पी का, जो कि दो एंगल में इसको कन्वर्ट कर रहा है। तो एक तो ये भी सीपीसीटी हो जाएगा, और एंगल ओ पी क्यू एंगल ओ पी आर भी सीपीसीटी से हम प्रूफ कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए तो। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब आए दो क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड्स के लिए मेरे को इंपॉर्टेंट लगे, आपके लिए 10th चैप्टर के, तो ये मैं करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, कि भाई एक रोम्बस है उसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है। तो पहले तो एक सर्कल बना लिया जाए, अब बनाता हूँ इसके ऊपर रोम्बस। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कर देता हूँ। पहले तो भाई सेंटर ओ है, ये 4 पॉइंट है, पी क्यू आर एस ए बी सी डी, ये हो गया रोम्बस, ये हो गया सर्कल। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं भाई, क्या है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। गिवन है हमें सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल सेंटर ओ के साथ, पैरेललोग्राम ABCD, टच द सर्कल
एट PQRS। ठीक है, पैरेललोग्राम ABCD टच करता है सर्कल को एट PQRS पॉइंट पे। टू प्रूव क्या करना है हमें कि जो ABCD है इज अ रोम्बस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो शेयर करना भाई अपने दोस्तों के पास। अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, एक रोम्बस, अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, सो वी हैव टू प्रूव कि सारी साइड इसकी इक्वल हो। ठीक है, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो इन पैरेललोग्राम ABCD क्या है, AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। पैरेललोग्राम की आपस की दोनों साइडें बराबर होती है। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है। तो हमें यही प्रूव करना है जिससे कि पैरेललोग्राम रोम्बस प्रूफ हो जाए। ठीक है, तो फ्रॉम थ्योरम 10.2 लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ अरे तेरी क्या हो रहा है ये, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, है ना। यही थी हमारी थ्योरम 10.2। हैंस, तो अगर ये इक्वल है तो क्या होगा देख लो, जो AP है, जो AP है वो किसके बराबर हो जाएगा, AS के, BP BQ के, CQ CR के, और हमारा जो है DR DS के। ठीक है, तो हैंस AP इज इक्वल टू AS, BP इज इक्वल टू BQ, CR इज इक्वल टू CQ, DR इज इक्वल टू DS। ठीक है, ये मान लो, अरे यहाँ पे हमारे पास पहला सबसे पहले क्या था कि ये हमें गिवन है ना ये चीज़, इसको मैंने लिखा ही नहीं। हाँ, ये सब काम आएगा बाद में। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट, और इसको फिफ्थ। ठीक है, अब अगर हम इसे ऐड करें सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ को, ठीक है, तो कैसे होगा, ये वाली सारी साइड एक साइड और ये वाली सारी साइड एक साइड। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो इसमें अगर हम AP प्लस BP को एक साथ कर लें प्लस CR प्लस DR को एक साथ कर लें, देखो AP और BP को एक साथ, CR DR को एक साथ, है ना। अब देखना, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ कर लें, तो क्या आ जाएगा कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट, जैसा कि ये फर्स्ट में ये दे रखा है कि AB CD के बराबर है और AD BC के बराबर है, तो AB प्लस CD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, और BC की जगह क्या लिख सकते हैं हम, AD। BC की जगह पे AD लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया भाई कि 2AB इज इक्वल टू 2AD, तो 2 से 2 कैंसिल, तो AB इज इक्वल टू AD आ गया कि AB AD के भी बराबर हो गया। एंड अगर ये है तो AB CD के बराबर है एंड AD BC के बराबर है, तो हो गई सारी साइड्स इक्वल। सो AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू CD। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद
ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ABCD इज अ रॉम्बस। प्रूव्ड हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। देखो भाई क्या है कि हमने ले लिया सर्कल विथ सेंटर O, पैरेललोग्राम जो हमारा ABCD है टच करता है सर्कल को PQRS पॉइंट पे। प्रूफ करना है हमें कि ABCD एक रोम्बस है, बट रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, बट पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो हमें इसको रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी सारी साइड्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना होगा। तो भाई गिवन क्या है कि जो AB है वो CD के बराबर है और जो BC है वो AD के बराबर है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, फर्स्ट मान लिया इसे। और थ्योरम 10.2 जो कि हमने अभी करी थी, उससे क्या पता चलता है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है जो बाहर से ड्रॉ हो रही है वो सारी एक दूसरे के क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये सारी एक दूसरे के इक्वल है, तो हमने क्या किया, ऐड कर लिया इन लोगों को, इन्हें ऐड करा। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि जो BP और AP AB बना रहा है, BQ CQ BC बना रहा है, CR DR CD बना रहा है, और DS और AS क्या बना रहा है, AD बना रहा है। हमने ऐसे ही इनको ऐड कर लिया, फिर हमारा आ गया AB इज इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि AB CD के बराबर है। AB किसके बराबर है, CD के, तो AB की जगह CD की जगह पे भी हम AB लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि AD BC के बराबर है, तो हम BC की जगह पे भी AD लिख सकते हैं। कर दिया, तो AB और AD बराबर आ गए, जो कि पहले नहीं थे, है ना। तो ये दोनों भी बराबर आ गए, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये सारे एक दूसरे के बराबर हो गए। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि ABCD के सारी साइड से एक दूसरे के बराबर है, तो ABCD एक रोम्बस है। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रोन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। की एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज ड्रोन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, ये बना है कि वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को। तो भाई प्रूफ करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जरूर इसको पढ़ना, रट्टा लगा लो भाई, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके फंसने के पेपर में। ठीक है, हमें इसमें डायग्राम गिवन है। डायग्राम्स भाई बने हो या ना बने हो, आपको जरूर बनाने हैं। डायग्राम के मार्क्स होते हैं, मेरी वीडियो देख लेना, डायग्राम के मार्क्स होते हैं। हैक योर एग्ज़ाम, ठीक है, हैक योर बोर्ड एग्ज़ाम वाली वीडियो है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर देखना। लेट ABCD बी द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जो ABCD है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल विद सेंटर O। कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि हमें गिवन है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल O को। जो क्वाड्रिलेटरल है वो टच कर रहा है सर्कल को एट पॉइंट PQRS। तो क्वाड्रिलेटरल टच कर रहा है हमारे सर्कल को, टच द सर्कल एट PQR एंड S पॉइंट पे। प्रूफ क्या करना है हमें, वी हैव टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, वी हैव टू प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। कि जो AB प्लस CD है वो बराबर है AD और BC के, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ, तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि ये इसके बराबर है। तो सेम जैसा कि हमने किया था, यही चीज़ें तो थी ना, तो दिमाग लगाना। फ्रॉम थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.2 से क्या होती है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि जो AP है वो किसके बराबर है, AS के, BP किसके बराबर है, BQ के। लगभग पूरा सेम क्वेश्चन डिट्टो है। DR बराबर है DS के। 1 2 3 4 1 2 3 4 पॉइंट। ठीक है, ऐड कर दो इन सारों को, ऐड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब तो ये याद भी हो गया,
प्रैक्टिस बस होनी चाहिए। और आप प्रैक्टिस नहीं करते, सर क्वेश्चन हार्ड आ गए। अरे क्वेश्चन तो बुक के ही आ रहे हैं, बिल्कुल क्वेश्चन थोड़ी चेंज होते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है, बट ये वाले जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं चेंज होता भाई, बिल्कुल छप के आएंगे बुक के। बोर्ड का डर हटा दो, बोर्ड्स कुछ नहीं है। ये देख लो, बोलते बोलते सॉल्व भी हो गया। हार्ड कुछ नहीं होता, मन का वहम है। हैंस प्रूफ 95 तो आंख बंद करके आ जाएंगे अगर तुमने प्रैक्टिस करी होगी तो। हो गया सॉल्व, कुछ नहीं है, उसका आधा ही है ये जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ना, उसका आधा है ये। ठीक है, हैक योर बोर्ड एग्जाम वो वाली वीडियो जरूर देखना। ठीक है, चलो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना। अगर मेरे जितने भी मैंने अभी साइंस की मैं वन शॉट सीरीज़ बना रहा हूँ, अगर उनकी पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो भाई ग्रुप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, सारी पीडीएफ आपको मिल रही है। कमेंट करना जो भी आपको चैनल चाहिए, जो भी आपको वीडियोस चाहिए। पीवाईक्यू की वीडियोस आने वाली है बहुत ही जल्द। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ईयर वाइज लास्ट 5 ईयर के सॉल्व करने वाला हूँ। मैं अभी 2023 का मैथ साइंस एसएसटी का पेपर सॉल्व करूँगा, फिर 22 का, फिर 21 का, फिर 20 का और फिर 19 का। ये लास्ट 5 ईयर के पेपर सॉल्व करके मैं यहीं चैनल पे डालेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दो ये वीडियो कि उन लोगों को पता चल जाए, जिसको ज़रूरत होगी भाई वो देख लेगा। और आप लोग नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। ठीक है, बाय।